अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अद-दर्सुल खामिस, इंशाअल्लाह हम ये लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़ना मुदाफ 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 इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह, जिसको कहते हैं मुरक्कब, मुरक्कब इदाफी। ठीक है। मुरक्कब के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जब कोई सिंगल इसम हमारे पास होता है अकेला, तो हम इसको कहते हैं मुफरद। हम उसको कहते हैं जो है क्या कहते हैं, मुफरद, यानी सिंगल इसम। और जब एक इसम से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं मुरक्कब। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुरक्कब। तो मुरक्कब इदाफी में हमारे पास दो चीजें हैं। एक को हम कहते हैं मुदाफ, और एक को कहते हैं मुदाफ इलैह। अब मुदाफ जो होता है, मुदाफ हम कहते हैं ऐसे इसम को, ऐसे नाउन को जिसको हम दूसरे इसम की तरफ इजाफत दें। और आसान इसका समझने का तरीका यह है कि मुदाफ कहते हैं उस नाउन को जो किसी के लिए हो, और मुदाफ इलैह कहते हैं उस नाउन को जिसके लिए हो। ठीक है। तो अब इसकी मिसाल जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब। अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि मुदाफ वो होता है जो किसी के लिए हो। अब यहाँ पे हम देखें किताब, किताब किसके लिए है? मोहम्मद के लिए। और जिसके लिए है उसको मुदाफ इलैह कहते हैं। जो उर्दू जुबान है, जो हम बोलते हैं, इसमें मुदाफ इलैह जो होता है ये पहले आता है और मुदाफ बाद में आता है। लेकिन अरबी जुबान के अंदर उल्टा है। अरबी जुबान के अंदर क्या है? अरबी जुबान के अंदर मुदाफ पहले आएगा, मुदाफ इलैह बाद में आएगा। मुदाफ पहले आएगा, मुदाफ इलैह बाद में आएगा। और जब हमें तर्जुमा करना है तो पहले हम मुदाफ का तर्जुमा करेंगे। तो जो हमारे पास मुदाफ है, मुदाफ की दो शर्त है। नंबर एक, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, अलिफ लाम नहीं आता, ये अलिफ लाम को कबूल नहीं करता। नंबर दो, इसके ऊपर तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती मुदाफ के ऊपर। और जो मुदाफ इलैह है, इसकी एक ही शर्त है कि मुदाफ इलैह ये हमेशा मजरूर होता है। क्या होता है? मजरूर, यानी एराब के एतबार से ये हमेशा मजरूर रहेगा। ये आपको ध्यान देना, हमेशा मजरूर रहेगा। और ये जो मुदाफ है, मुदाफ का कोई एराब नहीं है। मुदाफ के ऊपर सिंगल इसम है तो कभी पेश भी आ सकता है, कभी जबर भी आ सकती है, कभी जेर भी आ सकता है। तीनों एराब उसके आ सकते हैं, रफा नसब जर तीनों हालत में। लेकिन मुदाफ इलैह सिर्फ हालत जर में आएगा। बस इतनी चीज याद रखनी। अब हमको कहना है कि मोहम्मद की किताब, तो पहले हम अरबी बनाएंगे किताब की। पहले हम अरबी बनाएंगे किसकी? किताब की। तो हमने कहा कि जब हम मुजाफ बनाएंगे तो अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी। हम कह रहे हैं किताबू, क्योंकि अल हम नहीं लगा सकते, मुजाफ के ऊपर अल नहीं आता। इसी तरीके से तनवीन ये भी नहीं आती। तो अब हम किताबू, अब और सॉरी, यहाँ पे मोहम्मद की किताब, तो किताबू
मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। ऐसे हमको कहना है कि हामिद की कलम, तो हम कहेंगे कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन। ऐसे हमको कहना है मोहम्मद की कार, तो हम कहेंगे सय्यारतु हामिदिन, हामिद की कार। अब देखिए मुजाफ इले जो आपके पास है ये मजरूर है, एंड में जेर है, और जो मुजाफ है वो मरफू है। मरफू क्यों है? क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो इसम जो है अगर उससे पहले कुछ नहीं रहेगा तो वो हालत रफा में ही रहेगा, लेकिन अगर इससे पहले कुछ आ जाता है तो फिर ये मजरूर हो सकता है। ये इसका एराब फिक्स एराब नहीं है। मुदाफ का एराब एकदम फिक्स नहीं होता बल्कि चेंज होता रहता है, लेकिन मुदाफ इले का जो एराब है ये एराब 100% फिक्स है, ये मजरूर ही रहेगा। तो ये इतना ध्यान आपको देना। अब जो मुदाफ है, मुदाफ की दो शर्त हमको याद रखनी है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम नहीं आता, और मुदाफ इलैह की सिर्फ एक शर्त याद रखनी है कि मुदाफ इलैह जो होता है वो मजरूर होता है। क्या होता है? मजरूर रहता है। अभी कि इसके पहचानने का तरीका क्या है, हम कैसे पहचान लेंगे? तो देखिए इसके पहचानने का तरीका आसान, कि उर्दू में, उर्दू जुबान के अंदर जब आप बात करें और आप उस बात के अंदर का, की, के, रा, री, रे, हाँ, जैसे हम कहते हैं मोहम्मद की किताब, जैनब की कार, हाँ, मोहम्मद का कलम, मेरी कलम, उसकी कलम, मेरी किताब, मेरा घर। तो ये सब मुदाफ मुदाफ अलैह की पहचान है। का, की, के, रा, री, रे आ जाए तो ये मुदाफ मुदाफ अलैह की पहचान। दूसरी इसकी पहचान ये है कि आपके पास दो इसम है, आपके पास दो इसम आए, पहला नकीरा हो। क्या हो? पहला क्या हो? पहला नकीरा हो और दूसरा मारिफा हो। पहला नकीरा हो, दूसरा मारिफा हो, यानी नकीरा प्लस मारिफा। जब दो इसम आपके पास आए, पहला वाला नकीरा है दूसरा वाला मारिफा है, तो अक्सर ज्यादातर मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब होगी, मुदाफ मुदाफ इलैह। लेकिन कभी कभी, कभी कभी दोनों नकीरा भी आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने कहा मोहम्मद की किताब, तो हम मोहम्मद मारिफा है क्योंकि मोहम्मद नाम है, नाम मारिफा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी किताब में क्या मोहम्मद किताब। लेकिन अब हम कहते हैं किताबु वलदिन, किताबु वलदिन। अब ये किताब ये भी नकेरा ये भी नकेरा, दोनों नकेरा है। तो ऐसा भी आ सकता है कि दोनों नकेरा हो। अब हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? मारिफा होगा तो हम तर्जुमा, जैसे हमने कहा मोहम्मद की किताब, हामिद की किताब। लेकिन नकेरा है तो अब हम तर्जुमा इस किताब का ऐसे, किसी लड़के की किताब, एक लड़के की किताब, हाँ, ऐसे हम तर्जुमा करेंगे। क्योंकि ये अल वलद नहीं है, वलदिन है। क्योंकि ये किताब खास नहीं है, किसी भी लड़के की किताब हो सकती है। तो अब यहाँ पे जो मुदाफ इले जो हमारे पास है, ये मारिफा भी आ सकता है और नकिरा भी। मारिफा भी आ सकता है, नकिरा भी आ सकता है। लेकिन मुदाफ हमारे पास क्या रहेगा? देखने के एतबार से जब आप देखेंगे तो मुदाफ आपके पास हमेशा आपको नकिरा दिखेगा। एक रूल, अलग रूल क्या है? रूल ये है कि हमको ये पहचानना है कि मुदाफ मारिफा है या नकिरा। तो हम देखेंगे मुदाफ इलैह को, हम देखेंगे मुदाफ इलैह को। अगर हमारे पास मुदाफ इलैह मारिफा है तो किताब भी मारिफा, यानी मुदाफ भी मारिफा हो जाएगा। मुदाफ इलैह नकिरा है तो किताब भी नकिरा। क्यों? देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कलम हामिदिन, हामिद की कलम। तो ये कलम आम है या खास है? हामिद की कलम। और यहाँ पे हम कह रहे हैं किताब वलदिन, किताब वलदिन, किसी लड़के की
किसी एक लड़के की एक किताब। तो अब यहाँ पे ये आम है, कोई किताब खास नहीं है, किसी एक लड़के की एक किताब, तो किताब जो आम है, तो ये चीज मारिफा होगा तो आप मारिफा के एतबार से तर्जुमा करेंगे, नकिरा होगा तो आप नकिरा के एतबार से तर्जुमा करेंगे। तो ये हो गया मुदाफ मुदाफ इलैहि। और इसकी मिसालें आएंगी तो आपको और अच्छे से इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अब अहम बात आपको जो इसके याद रखनी है वो ये कि ये जो मुरक्कब इजाफी है, ये नाकिस जुमला है, इनकम्प्लीट है। क्या है? नाकिस है, इनकम्प्लीट है। इससे माना समझ में नहीं आता, अधूरा है। तो या तो हम इससे पहले कोई इशारा ले आएंगे, इसमें इशारा वगैरह ले आएंगे, या अस्माउल इस्तिफाम ले आएंगे, या बाद में कोई इसकी खबर वगैरह ले आएंगे। ठीक है, तो ये नाकिस जुमला है। अब जो है इसको अगर हमें कंप्लीट बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यहाँ पे कलम हामिद, हामिद की कलम। अब हम कंप्लीट बना तो हम कहें हादा कलम हामिदिन, ये हामिद की कलम है। हादा मुब्तदा हो जाएगा, कलम हामिदिन मुदाफ मुदाफ इलैह बन के खबर हो जाएंगे। और अगर हम एंड में लाना है तो हम कहें कलम हामिदिन जमीलुन, हामिद की कलम खूबसूरत है। तो फिर ऐसी सूरत में ये हो जाएंगे मुब्तदा। क्या हो जाएंगे? मुदाफ मुदाफ इलैह मुब्तदा। तो मुदाफ मुदाफ इलैह ये मुब्तदा भी बन सकते हैं, ठीक है, और खबर भी बन सकते हैं। और ये हम धीरे धीरे हमको पहचान हो जाएगी कि कब ये खबर बनेंगे, कब मुब्तदा बनेंगे। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस लेसन के अंदर हम एक पढ़ेंगे, एक लव वर्ड पढ़ेंगे, या, जिसका मीनिंग होता है ए। और या को बोलते हैं हरफे निदा। हरफे निदा, हर्फ यानी हर्फ, निदा यानी पुकार, निदा यानी पुकार। हर्फ निदा ऐसा हर्फ जिसके जरिए से पुकारा जाए, जिसके जरिए से क्या किया जाए, जिसके जरिए से पुकारा जाए। तो अब जब इस या के जरिए से जिसको हम पुकारेंगे उसको कहते हैं मुनादा। उसको अरबी जुबान में क्या कहते हैं? मुनादा। या जो है ये हर्फ निदा है, और जिसको पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा। जैसे अभी हम कहेंगे या जईदू, या जईदू ए जैद। अब ये या हर्फ निदा है, जईदू मुनादा है। और दूसरी अहम बात आपको जो याद रखनी है कि या हर्फ निदा जब वाहिद, जब हमारे पास वाहिद इसम पे दाखिल होगा किसी पे, तो उसकी तनवीन को खत्म करेगा। ये था जईदुन, ये था जईदुन, तो ये तनवीन या ने खत्म कर दी। या जईदू, या जईदू, या उस्तादू, या वलदू। और इसी तरीके से दूसरी आपको ये चीज याद रखनी है कि या जब किसी किसी इसम पर दाखिल हो जाएगा तो वो नकीरा इसम था वलदुन, लेकिन आपने या लगा दिया तो ये मारिफा बन जाएगा, खास बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप कह रहे थे वलदुन कोई भी लड़का, लेकिन अब कह रहे हैं आप या वलदु ए लड़के, तो अब ये खास हो गया, आप किसी भी लड़के को नहीं बुला रहे बल्कि आप किसी खास को बुला रहे हैं। तो ये चीज भी आपको क्या करना है, ये भी याद रखना कि या हर्फ निदा जब किसी इसम पे दाखिल होगा तो उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी और वो इसम मारिफा हो जाएगा। वो इसम क्या हो जाएगा? वो इसम मारिफा हो जाएगा। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा आपको। और अब तक हमने तीन तीन चीजों, यानी तनवीन जो हमारे पास थी, तनवीन को तीन चीजें हजफ करती हैं, तनवीन को तीन चीजें हजफ कर देती हैं, ये तनवीन तीन चीजों के साथ ड्रॉप हो जाती है। उसमें से पहली चीज हमने पढ़ी अल, जब किसी इसम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो तनवीन हजफ हो जाती है। नंबर दो, मुदाफ जो होता है मुदाफ, ठीक है, मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, मुदाफ भी तनवीन को हजफ कर देता है, ड्रॉप करता है। नंबर तीन, या हरफ निदा, ये भी तनवीन को हदफ कर देता है। तो ये आपको, ये चीजें आप लोग को क्या करनी है, आप लोग को याद रखनी है।
अद्दर्सुल खामिसु, सबक नंबर 5। सईदुन, सईद, सईद यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि ये किताब जो है ये शेख हफिज़ुल्लाह ने इस अंदाज में लिखी है कि एक तो इसके अंदर आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो नॉर्मल इंसान डेली यूज करता है वो, और जो छोटी मोटी बात होती है वो इंसान करता है वैसे होगी। अब यहाँ पे हमारे पास हर्फ इस्तिफाम है क्या, किताबु मुहम्मदिन हादा। अब ये जो है ये तो हमारे पास हर्फ इस्तिफाम, इसका माना है क्या, किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब, क्या मुहम्मद की किताब, हादा ये। अभी जो हादा हमारे पास है, ये हादा इशारा है किताब की तरफ। किसकी तरफ इशारा है, किताब की तरफ। यहाँ पे एक रूल है जो मैं आप लोग को बताना भूल गया, आप लोग अभी नोट कर लें इसको, कि जब हम इशारा करें मुदाफ की तरफ, क्योंकि किताब मुदाफ है हमारे पास, इसीलिए यहाँ पे किताब के ऊपर अल भी नहीं आया, ठीक है, अलिफ लाम भी नहीं आया, और तनवीन भी नहीं आई, तनवीन भी नहीं आई, क्योंकि मुदाफ किसको कबूल नहीं करता, मुदाफ तनवीन को कबूल नहीं करता, इसलिए तनवीन नहीं आई। तो जब ये इशारा है ये किसकी तरफ, मुदाफ की तरफ। अकिताबु मुहम्मदिन हादा, क्या ये किताब मुहम्मद की है, अकिताबु मुहम्मदिन हादा, क्या ये मोहम्मद की किताब है। ठीक है, तो अरबी जुबान के अंदर एक रूल आप याद रखें कि जब इशारा हम मुदाफ की तरफ करेंगे तो जो इसमें इशारा रहेगा वो मुदाफ और मुदाफ इलैह के बाद में आएगा, एंड में आएगा। जो हम यहाँ पे इशारा कर रहे हैं किताब की तरफ, इसलिए अब हम बीच में भी नहीं ला सकते, पहले भी नहीं ला सकते, हमको कहाँ लाना है, आखिर में लाना है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देखिए या, इधर आप देखिए है यासिरुन, नीचे देखिए यासिरुन है, और इधर भी आपके पास नाम है यासिर, लेकिन यहाँ पे तनवीन है और यहाँ पे तनवीन नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि तनवीन जो होती है वो दूसरी हरकत होती है, इस दोनों नहीं, पहली हरकत एराब होती है। तो या ये हरफ निदा, इसका माना ए, अब ये दाखिल हुआ यासिर पे तो उसकी तनवीन खत्म हो गई, या सिरू, या सिरू। अब हम या यासिरुन नहीं कह सकते, अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है, क्या ये किताब, हाँ अगर आप तर्जुमा ऐसे करते हैं तो आपको आसानी से समझ, क्या ये किताब मोहम्मद की है, यासिरुन, यासिर कहता ला नहीं, हादा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। अब ये हादा जो हमारे पास यहाँ है ये हमारे पास मुब्तदा है, और किताबु मुदाफ, और हामिदिन मुदाफ इलैह, इसलिए हामिदिन, इधर हमारे पास मुहम्मदिन मजरूर था मुदाफ इलैह, देखो, और यहाँ पर हामिदिन मजरूर, और किताब मुदाफ है तो अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं, ये हामिद की किताब है। अब सवाल और सईदुन, सईद कहता अईना, कहाँ, किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद, अगर आप इसको आईना को हटा दें तो किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, इनकम्प्लीट जुमला, क्या मोहम्मद की किताब, तो आगे लाए अईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। अब ये आईना खबर है और किताब मोहम्मदिन मुदाफ मुदाफ इलैह बन के मुब्तदा। यासिरुन, यासिर कहता है हुआ वो, क्योंकि किताब मुजक्कर है और वाहिद है इसलिए दमीर हुआ लाए, हुआ, हुआ अलल मक्तबी, हुआ मुब्तदा, अला हर्फ जार, अल मक्तबी मजरूर, हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है, हुना के साथ क आ जाए तो क दूर के लिए इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं जाली क, तो हुना का वहां, हुआ अलल मक्तबी, हुना का वो टेबल पर है वहां, वो टेबल पर है वहां। अब सईद कहता है आईना दफ्तर अम्मारिन, आईना ये भी इसमें इस्तिफाम है खबर, दफ्तर मुदाफ इसीलिए तनवीन नहीं आई और अलिफ लाम है, अम्मारिन मुदाफ इलैह इसलिए मजरूर है। आईना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का नोटबुक कहाँ है, अम्मार का
नोटबुक कहाँ है, दफ्तर का। यहाँ पे एक चीज आपको जो याद रखनी है कि जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी कि मुदाफ नकेरा होता है अक्सर, और मुदाफ इले मारिफा होता है, लेकिन कभी कभी दोनों नकेरा भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि मुदाफ 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 और मुदाफ इले कहीं पे मुब्तदा भी बनते हैं, कहीं पे खबर भी बनते हैं। तो एराब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर? तो इसमें आप एक रूल याद रख लें, नोट कर लें चाहें तो, कि एराब में हम देखेंगे मुदाफ को। एराब में हम किसको देखेंगे? मुदाफ को। कि मुदाफ का जो एराब रहेगा वो एराब पूरा रहेगा। ठीक है, मुदाफ को हमने देखना एराब में। लेकिन जब हमें देखना हो मारिफा और नकीरा, तो हम देखेंगे मुदाफ इले को। तो ये रूल आप लोग याद रख लें कि हमें ये देखना है कि मुदाफ मरफू है, यानी मुरक्कब इदाफी मरफू है या मंसूब मजरूर, तो हम मुदाफ को देखेंगे मुदाफ इले, क्योंकि मुदाफ इले तो हमेशा मजरूर रहता है। और हमें ये देखना है कि ये मारिफा है या नकीरा, तो हम देखेंगे नकीरा को। एक रूल है अरबी जुबान का कि जब कोई नाउन, कोई इस्म किसी मारिफा इस्म की तरफ मुदाफ हो तो वो भी मारिफा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा किताब मोहम्मद, मोहम्मद की किताब। तो यहाँ पे किताब कोई भी किताब है या मोहम्मद की किताब खास है? दफ्तर अम्मार, इन अम्मार का नोटबुक, कोई भी दफ्तर कोई भी नोटबुक आम है या खास है अम्मार का? तो इसीलिए जब मुदाफ जब मुदाफ जब कोई इसम मुदाफ हो मारिफा की तरफ, तो वो भी मारिफा हो जाए। इसी तरीके से जो हमने ये ऊपर पढ़ा या हरफ निदा वाला मसला, तो या ये भी क्या कर देता है, जब किसी इसम पे दाखिल होता है तो इस इसम को मारिफा बना देता है, उस इसम को मारिफा। वैसे यासिर नाम है, ये तो पहले ही मारिफा था। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, जैसे वलदुन, एक लड़का। हमने कहा या वलदु, तो अब ये मारिफा बन गया। या हरफ निदा जब किसी इसम पे दाखिल हो तो उसको मारिफा बने, क्योंकि हम किसी को पुकारते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं होता, हम किसी खास को पुकारते हैं, ए आदमी, ए लड़के, ए फूला। अब उसके बाद हमारे पास है यासिरुन। यासिर कहता है यासिर कहता है ये यहाँ सवाल क्या, आई ना दफ्तर अम्मार, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? तो यासिर कहता है क्योंकि दफ्तर मुदक्कर है, तो यासिर कहता है हुआ वो अला। शायद छूट गया कुछ, एक मिनट। हाँ, सही है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखें कि एक चीज आपको यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सवाल हुआ आई ना दफ्तर अम्मार, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? तो दफ्तर मुजक्कर है इसलिए हुआ लाए, हुआ मुब्तदा, अला हर्फ जर, मकतबी, ये मकतबी मुदाफ है, मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की टेबल, अल मुदर्रिसी ये मुदाफ इलैह है, अल मुदर्रिसी ये मुदाफ इलैह है। ऊपर आप देखें जो यहाँ पे आपके पास अल मकतबी, ये जो यहाँ मुदाफ नहीं है, ये यहाँ पे अल मकतब मुदाफ नहीं है, लेकिन अला हर्फ और जर की वजह से यहाँ पे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये था मकतबुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का टेबल, अला हर्फ जर आ गया तो मुदाफ मजरूर हो गया। यानी पता ही चला कि मुदाफ का एराब जो है वो, मुदाफ का जो एराब है वो एराब कोई खास नहीं है, बल्कि चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मुदाफ भी मजरूर हो गया और मुदाफ इले तो पहले ही मजरूर रहता है। हुवा अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के टेबल पर है। सईदुन, सईद का था, कलमु मन हादा। अब ये कलम हमारे पास मुदाफ है इसलिए इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं है। और मन जो है ये मुदाफ इलै है, मन मुदाफ इलै है, लेकिन ये मबनी है इसलिए इसका एराब चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। कलम मुदाफ, मन मुदाफ इलै। अब हमारे पास हादा, हादा ये इशारा है मुदाफ की तरफ, कलम की तरफ। कलम मन हादा, ये कलम किसकी है? कलम मन हादा, ये कलम किसकी है?
या अलीयू, ये था अलीयुन, या दाखिल हुआ तो अलीयू, या अलीयू, ए अली, ए अली, ये कलम किसकी है? तो अली कहता हादा कलमुल मुदर्रिसी, कलम मुदाफ, अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह, ये मुदर्रिस की, टीचर की कलम है। अब सईद कहता आईना हकीबतुल मुदर, हकीबा माना होता बैग, आईना कहाँ, हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग, हकीबत मुदाफ, अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह, इसलिए मजरूर है, देखिए देर एंड में, आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? तो जवाब आता हकीबा मुअन्नस है तो जमीर ला हिया, क्या ला हिया, हिया तहतल मकतबी, तहत मतलब था नीचे, हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे है, ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे है, तहत का माना होता है नीचे। अब तहत के ताल्लुक से आप एक रूल याद रखना कि तहत ये ज़र्फ है, ये ज़र्फ है, अरबी जुबान में ज़र्फ कहते हैं उस इस्म को जो वक्त को या जगह को बतलाए, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं इसको एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम जो वक्त को बताए, प्लेस जो जगह को बताए। तो तहतल मकतबी, टेबल के नीचे, तो यहाँ पे ये जगह को बता रहा है, तो ये ज़र्फ़ मकान है, तहता ये ज़र्फ़ मकान है, और ज़र्फ़ मंसूब होता है, इसीलिए देखो तहता के ऊपर ज़बर है। हाँ अगर यहाँ पे मिन आ जाता तो एराब ये मजरूर होता, हो जाता। दूसरा आपको रूल याद रखना कि तहता अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ होता है, यानी तहता मुदाफ है और अल मकतबी मुदाफ इलैह, इसलिए यहाँ पे देखो अल मकतब के नीचे क्या है, जेर है। तो तहता ये ज़र्फ़ मकान है, अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ होता है, बाद वाला इस्म मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर होगा, बाद वाला इस्म जो रहेगा वो मुदाफ इलैह रहेगा। यहाँ पर आपका लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ।